प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और कठिन तपस्या करता था। उसने कई वर्षों तक तप किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। शिव ने उससे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर ने सोचा कि उसे ऐसा वरदान मिलना चाहिए जिससे वह अजेय बन सके और कोई उसका सामना न कर सके। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव, जो सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने में तत्पर रहते हैं, ने बिना सोचे समझे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर को वह अद्भुत शक्ति मिल गई थी, लेकिन जल्द ही उसकी मन में अहंकार और लालच ने घर कर लिया। उसने अपनी इस शक्ति को आजमाने का विचार किया। उसके मन में एक भयंकर विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म कर दूं और स्वयं सबसे बड़ा और अजेय बन जाऊं। यह सोचकर भस्मासुर ने भगवान शिव की ओर दौड़ लगाई ताकि वह उनका सर्वनाश कर सके। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपने भक्त को दिए हुए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे रोकने के बजाय बचने का रास्ता चुना। शिव पर्वतों और जंगलों में भागने लगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप। भगवान शिव संकट में थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने यह जानते हुए कि भस्मासुर को केवल उसकी चतुराई से हराया जा सकता है, एक योजना बनाई। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने आकर नृत्य करना शुरू कर दिया। भस्मासुर मोहिनी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने हाथ को सिर पर रखा। भस्मासुर, जो मोहिनी के हर नृत्य भाव की नकल कर रहा था, ने भी अनजाने में अपने सिर पर हाथ रख लिया। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से भस्मासुर का अंत कर दिया और भगवान शिव को इस संकट से मुक्त किया।